मार्च 2026। मुझे लगता है क्रिकेट के इतिहास में ये तारीख अब हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। बिल्कुल। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उस रात जो हुआ, हाँ, वो 1.25 लाख दर्शकों की जो गड़गड़ाहट गूंज रही थी ना, वो सिर्फ एक फाइनल मैच का शोर नहीं था। एकदम सही कहा आपने। वो एक नए युग की शुरुआत का ऐलान था। वही तो। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे सामने जो ये स्रोत हैं, जो आंकड़े और मैच रिपोर्ट्स का पूरा अंबार लगा है, वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां कर रहे हैं। और हमारा मकसद आज सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन जीता या किसने कितने रन बनाए। बिल्कुल नहीं। आज के सफर में हम उन ऐतिहासिक पलों के तह तक जाएंगे जिन्होंने T20 क्रिकेट के पुराने नियमों को पूरी तरह से तोड़कर नए पैमाने स्थापित कर दिए हैं। देखिए, जब हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। 2026 का यह ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप शारीरिक कौशल और मानसिक दृढ़ता के चरम सीमा का प्रदर्शन था। हाँ, क्योंकि क्रिकेट हमेशा से बल्ले और गेंद का खेल रहा है, लेकिन इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि रणनीति और निडरता का स्तर एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गया है। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे कुछ खिलाड़ियों ने और टीम के सामूहिक प्रदर्शन ने उन सीमाओं को लांघ दिया जिन्हें कुछ साल पहले तक असंभव माना जाता था। मैं तो ये कहूंगी कि इस ऐतिहासिक बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक तो यही है कि भारत ने अपना तीसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है, मतलब ट्रिपल क्राउन। हाँ, 2007 में पहली बार, फिर 2024 में और अब 2026 में। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ सिर्फ जीतना ही मायने नहीं रखता, बल्कि जीत का जो तरीका था वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। आप 96 रनों के अंतर की बात कर रही हैं ना? एकदम सही। फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों के एक विशाल अंतर से हराना, ये कोई मामूली बात नहीं है। 120 गेंदों के इस छोटे से प्रारूप में इतना बड़ा फासला एक तरफा वर्चस्व की गवाही देता है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो इस 96 रनों के फासले के पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक संदर्भ छिपा है। वो कैसे? क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी टीम ने सफलतापूर्वक अपना T20 वर्ल्ड कप खिताब डिफेंड किया है, मतलब उसे बचाया है। अरे हाँ, ये तो है। T20 तो वैसे भी एक ऐसा प्रारूप है जिसे उसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। यहाँ एक ओवर या यूं कहें कि कुछ गेंदें पूरे मैच का रुख पलट सकती हैं। ऐसे चंचल प्रारूप में लगातार 2 बार विश्व चैंपियन बनना निरंतरता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और इस उपलब्धि का वजन तब और भी बढ़ जाता है जब ये घरेलू मैदान पर हासिल की गई हो। हाँ, अपने देश में अपने हजारों दर्शकों के सामने खेलने का दबाव अक्सर बड़ी बड़ी टीमों को बिखेर देता है, लेकिन उस दबाव को एक हथियार बनाकर इतिहास रचना ये साबित करता है कि ये टीम मानसिक रूप से कितनी मजबूत है। इस मानसिक मजबूती की बुनियाद को समझने के लिए ना डगआउट की तरफ नजर जाना स्वाभाविक है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही खास तथ्य है। इस जीत के साथ गौतम गंभीर का नाम एक ऐसे अनूठे रिकॉर्ड के साथ जुड़ गया है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। 2007 में जब भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, तब वो मैदान पर एक खिलाड़ी के रूप में पसीना बहा रहे थे। हाँ, और अब 2026 में वो टीम के मुख्य कोच के रूप में डगआउट से रणनीति का संचालन कर रहे थे। एक खिलाड़ी से लेकर एक मास्टरमाइंड कोच तक का ये सफर केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। ये बताता है कि इतने सालों का अनुभव टीम के कितने काम आता है। मतलब इसे एक अनुभवी सेनापति की तरह देखा जा सकता है ना, जो सालों पहले युद्ध के मैदान में खुद लड़ चुका है और अब आधुनिक युद्ध नीति का नेतृत्व कर रहा है। बहुत सही तुलना है। 2007 का T20 क्रिकेट और 2026 का T20 क्रिकेट बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जो चीज नहीं बदलती वो है बड़े मैचों का दबाव। बिल्कुल। जब कोई ऐसा व्यक्ति टीम का मार्गदर्शन कर रहा हो जिसने खुद वर्ल्ड कप फाइनल के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले दबाव को महसूस किया हो, तो वो खिलाड़ियों के मन में चल रही उथल-पुथल को शांत कर सकता है। वो जो मसल मेमोरी होती है और वो जो अनुभव होता है, वो खिलाड़ियों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। एकदम। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि खेल में मैदान के बाहर की रणनीति और अनुभव मैदान के अंदर के प्रदर्शन को कैसे निखारते हैं। और मैदान के अंदर के प्रदर्शन की अगर बात करें तो उस स्कोरबोर्ड ने तो जैसे सारे पुराने भ्रम ही तोड़ दिए। 255 रन। हाँ, पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 255 पर 5 का जो विशाल स्कोर खड़ा किया,
वो मेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा टीम टोटल बन गया। फाइनल जैसे महामुकाबले में इतना बड़ा स्कोर बनाना एक ऐसी घटना है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। अक्सर फाइनल्स में टीमें शुरुआत में संभल कर खेलती हैं, विकेट बचाती हैं ताकि अंत में रन बनाए जा सके, लेकिन यहाँ तो जैसे पहली ही गेंद से एक अलग ही मंशा साफ नजर आ रही थी। इस मंशा की सबसे स्पष्ट तस्वीर शुरुआती 6 ओवरों में देखने को मिली। टी20 क्रिकेट में पावर प्ले वो समय होता है जो मैच की नींव रखता है। और यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। 2026 के इस फाइनल में जो पावर प्ले देखने को मिला वो नींव रखना नहीं था, बल्कि विपक्षी टीम के किले को ढाना था। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने मिलकर पहले 6 ओवरों में 92 रन ठोक दिए। ये सिर्फ रन नहीं थे, एक मनोवैज्ञानिक प्रहार था। 92 रन टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर। ये आंकड़ा अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। फाइनल का दबाव, सामने दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज और उसके बावजूद ऐसी आक्रामकता। ये कोई अंधाधुंध बल्लेबाजी नहीं थी, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी, जहां हर खराब गेंद को बाउंड्री के पार भेजा गया और अच्छी गेंदों पर भी जोखिम उठाकर रन बटोरे गए। बिल्कुल। इस निडर दृष्टिकोण ने मैच को पहले आधे घंटे में ही एक तरह से खत्म कर दिया था। जब पहले 6 ओवरों में ही 92 रन बन जाते हैं तो सामने वाली टीम की रणनीति वहीं धराशायी हो जाती है। हाँ। न्यूजीलैंड के सामने जब 256 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा गया तो उनके सामने सिर्फ रन रेट की चुनौती नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ भी था। हाँ, और इस बोझ तले दबकर न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवरों में मात्र 159 रनों पर सिमट गई। 159 रन, 96 रनों की वो हार। यहाँ पर एक ऐसा तथ्य सामने आता है जो खेल के उस क्रूर चेहरे को दिखाता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। पिछले 11 वर्षों में किसी भी आईसीसी सफेद गेंद टूर्नामेंट के फाइनल में ये न्यूजीलैंड की लगातार 5वीं हार है। सफेद गेंद का क्रिकेट यानी वनडे और टी20 प्रारूप, जहां सीमित ओवरों का खेल होता है। 11 सालों के अंदर 5 बार फाइनल में पहुंचना और हर बार खाली हाथ लौटना, ये तथ्य किसी भी खेल प्रेमी को सोचने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है। फाइनल तक का सफर तय करने का मतलब है कि टीम में निरंतरता है। वे लीग मैचों और नॉकआउट्स में दुनिया की सबसे खतरनाक टीमें रही हैं। लेकिन वो आखिरी कदम ना उठा पाना, बार बार उस ट्रॉफी के करीब पहुंचकर भी उसे न छू पाना, ये एक बहुत ही गहरी कहानी कहता है। ये एक ऐसा मानसिक आघात है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब कोई टीम बार बार फाइनल हारती है तो अगली बार फाइनल में पहुंचने पर उनके सामने सिर्फ विरोधी टीम नहीं होती, बल्कि उनके अपने पिछले अनुभवों का डर भी खड़ा होता है। एकदम सही। 256 रनों का पीछा करते वक्त न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के दिमाग में कहीं ना कहीं उन पुरानी 4 हारों की यादें भी जरूर रही होंगी। क्रिकेट में अक्सर शारीरिक फिटनेस और तकनीक की बात होती है, लेकिन ये वाकया खेल के मनोविज्ञान की अहमियत को सबसे ऊपर लाकर रख देता है। और मनोविज्ञान और तकनीक के इस बेहतरीन तालमेल का सबसे बड़ा उदाहरण इस टूर्नामेंट में संजू सैमसन के रूप में देखने को मिला, जिन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया। पूरे टूर्नामेंट में 321 रन बनाना और फाइनल मुकाबले में मात्र 46 गेंदों पर 89 रनों की वो अविश्वसनीय पारी खेलना, ये दर्शाता है कि वो एक अलग ही स्तर पर खेल रहे थे। और साथ ही पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 24 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम रहा। हाँ, ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि गेंदबाजों के दिमाग को पढ़ने की एक अद्भुत कला थी। सैमसन की इस पारी को अगर गहराई से समझा जाए तो ये उस आधुनिक टी20 बल्लेबाज का ब्लूप्रिंट है जो क्रीज पर सेट होने का इंतजार नहीं करता। आज के समय में बल्लेबाज पहली ही गेंद से प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन 255 रनों के स्कोर वाले इस मैच में एक और प्रदर्शन ऐसा था जिसने क्रिकेट के जानकारों को हैरत में डाल दिया। आप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए जसप्रीत बुमराह की बात कर रही हैं। बिल्कुल, एक ऐसा पिच जहां बल्लेबाज बेखौफ होकर रन बरसा रहे थे, जहां मैच में कुल 400 से ज्यादा रन बने, वहां बुमराह ने 4 ओवरों में सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट लिए। ये टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का अब तक का सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन है। इतने बड़े स्कोर वाले मैच में मात्र 15 रन देकर 4 विकेट निकालना, मतलब ये आंकड़ा किसी जादू से कम नहीं लगता। ऐसे सपाट पिचों पर जहां गेंदबाजों के लिए कोई मदद नहीं होती, वहां इस तरह की सटीकता ये साबित करती है कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज क्यों माने जाते हैं। और इस टूर्नामेंट में विकेटों की दौड़ में वो अकेले नहीं थे। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में जसप्रीत बुमराह और भारत के ही वरुण चक्रवर्ती दोनों 14-14 विकेटों के साथ शीर्ष पर रहे। वरुण चक्रवर्ती
जो एक मिस्ट्री स्पिनर के रूप में जाने जाते हैं। मिस्ट्री स्पिनर का ये पहलू बहुत ही रोचक है। साधारण स्पिनरों की तुलना में एक मिस्ट्री स्पिनर गेंद को उंगलियों के ऐसे अनोखे तरीकों से घुमाता है जिसे बल्लेबाज हाथ से पढ़ नहीं पाते। उन्हें ये समझने में मुश्किल होती है कि गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। बिल्कुल। तेज गेंदबाजी में बुमराह की सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती की ये मिस्ट्री, इन दोनों का मिश्रण भारत के गेंदबाजी आक्रमण को एक अभेद्य दीवार बना रहा था। लेकिन इन तमाम भारतीय उपलब्धियों के बीच हमारे पास मौजूद इन आंकड़ों में एक ऐसा नाम भी दर्ज है जिसने व्यक्तिगत प्रतिभा की एक नई इबारत लिख दी। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि भले ही भारत ने विश्व कप जीता, लेकिन इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने का ताज किसी भारतीय या कीवी खिलाड़ी के सिर नहीं सजा, बल्कि पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान के सिर सजा। 383 रन, ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। और इसके साथ ही विराट कोहली का वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड आधिकारिक तौर पर टूट गया है जो 2014 से अजेय था। कोहली ने 2014 की T20 वर्ल्ड कप में 319 रन बनाए थे। फरहान ने उस रिकॉर्ड को न सिर्फ तोड़ा बल्कि उसे काफी पीछे छोड़ दिया। ये तथ्य खेल की उस सुंदरता को उजागर करता है जहां व्यक्तिगत कौशल किसी टीम की हार जीत की सीमाओं में नहीं बंधता। अक्सर ये माना जाता है कि जो टीम फाइनल जीती है उसी के खिलाड़ी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा हावी रहते हैं। लेकिन साहिबजादा फरहान ने अपनी टीम के सफर से स्वतंत्र होकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। 12 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ना, और वो भी एक ऐसे युग में जहां गेंदबाज लगातार नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं, ये उनके उत्कृष्ट फॉर्म का परिचायक है। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 55 बाउंड्रीज भी लगाईं, जो उनकी निरंतरता और रन बनाने की भूख को दर्शाता है। बिल्कुल। और बाउंड्रीज और रनों की इस बारिश के बीच इस वर्ल्ड कप में कुछ ऐसे अविस्मरणीय और चौंकाने वाले पल भी आए जिन्होंने दर्शकों की सांसें रोक दी। हाँ, जब एक खिलाड़ी पूरे रंग में होता है तो क्या कर सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण सेमीफाइनल में देखने को मिला। न्यूजीलैंड के फिन एलन ने मात्र 33 गेंदों में शतक ठोक दिया। मतलब ये मेंस T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक बन गया। 33 गेंदों में 100 रन। ये सोचना भी दिमाग को सुन कर देता है कि कैसे कोई बल्लेबाज इतनी कम गेंदों में शतक के आंकड़े तक पहुंच सकता है। 33 गेंदों में शतक सिर्फ ताकत से नहीं आता, ये इंसान की शारीरिक क्षमता, हाथों और आंखों के बेहतरीन तालमेल और गेंद की लाइन को एक अंश भर के समय में भांप लेने की कला का नतीजा है। ये दर्शाता है कि T20 प्रारूप ने बल्लेबाजों को किस हद तक विकसित कर दिया है। और न्यूजीलैंड का प्रभाव केवल बल्लेबाजी तक सीमित नहीं था। उनके ग्लेन फिलिप्स ने पूरे टूर्नामेंट में 11 कैच पकड़कर फील्डिंग चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया। T20 में एक अच्छा कैच पूरे मैच का नतीजा बदल सकता है, और 11 कैच लेना मैदान पर किसी खिलाड़ी की उस चपलता को दिखाता है जो चीते जैसी फुर्ती की मांग करती है। एकदम सही। और इस खेल में जहां एक तरफ व्यक्तिगत रिकॉर्ड टूट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये टूर्नामेंट क्रिकेट के वैश्विक विस्तार का भी गवाह बन रहा था। हाँ, क्रिकेट अब केवल कुछ गिने चुने देशों की जागीर नहीं रह गया है। इस वर्ल्ड कप में इटली का नाम शामिल होना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। इटली ने इतिहास में पहली बार मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए न केवल क्वालिफाई किया बल्कि मुख्य मंच पर खेला भी। इसके साथ ही टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले जब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया तो उन्होंने भी अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। इन एसोसिएट देशों का मुख्य धारा के क्रिकेट में आना इस खेल के वैश्वीकरण का सबसे बड़ा प्रमाण है। एसोसिएट देश यानी वो राष्ट्र जहां क्रिकेट का ढांचा भी विकासशील चरण में है और जो पारंपरिक रूप से टेस्ट खेलने वाले देशों की शीर्ष सूची में नहीं आते। बिल्कुल। T20 प्रारूप असल में वो माध्यम बन गया है जो क्रिकेट को दुनिया के नए और अनजान कोनों तक ले जा रहा है। इसका छोटा, तेज और रोमांचक स्वरूप इसे उन देशों में भी लोकप्रिय बना रहा है जहां इस खेल की कोई पुरानी जड़ें नहीं हैं। स्कॉटलैंड का अंतिम समय में आना और बड़ी टीमों के खिलाफ बिना किसी खौफ के खेलना, ये बताता है कि विश्व क्रिकेट का भविष्य बहुत ही विस्तृत और प्रतिस्पर्धी होने वाला है। तो इन सारे आंकड़ों और तथ्यों को देखने के बाद इतने सारे रिकॉर्ड्स, इतने सारे चौंकाने वाले आंकड़े और इन ऐतिहासिक पलों को समेटने के बाद आखिर इन सब का मतलब क्या है? आज के इस सफर से जो तस्वीर उभर कर आती है वो ये है कि 2026 का ये वर्ल्ड कप सिर्फ एक और खेल प्रतियोगिता नहीं थी। ये खेल के विकास का एक नया अध्याय था।
हमने देखा कि कैसे भारत ने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया है जिसे भेद पाना अब किसी भी विरोधी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। 255 रनों का विशाल स्कोर और पहले 6 ओवरों में 92 रनों का तूफान ये घोषणा कर रहा है कि क्रिकेट अब और भी तेज, आक्रामक और निडर हो चुका है। और ये ज्ञान किसी भी खेल प्रेमी को तथ्यों से समृद्ध करता है, ताकि वे सिर्फ स्कोर कार्ड ना देखें। बिल्कुल, ये उन आंकड़ों के पीछे छिपी रणनीतियों, मनोवैज्ञानिक संघर्षों और इंसानी जज्बे को समझने का एक नया नजरिया देता है। इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा विचारणीय प्रश्न जिसका जवाब सीधे तौर पर इन आंकड़ों में नहीं मिलता, लेकिन जो इन स्रोतों की गहराइयों से ही जन्म लेता है। वो क्या है? आज की इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। न्यूजीलैंड की टीम, जिसके पास सेमीफाइनल में मात्र 33 गेंदों में शतक लगाने वाला आक्रामक बल्लेबाज फिन एलन है और 11 कैच पकड़ने वाला सर्वश्रेष्ठ फील्डर ग्लेन फिलिप्स है, वो टीम फाइनल के दबाव में 11 वर्षों में 5वीं बार क्यों बिखर गई? सच में ये सोचने वाली बात है। क्या सफेद गेंद के क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर ये उनका दुर्भाग्य है, या फाइनल का एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक अवरोध है जिसे तोड़ना अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है? ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जो खेल की अनिश्चितताओं और इंसानी दिमाग की जटिलताओं को एक साथ लाकर खड़ा कर देता है। क्या बेजोड़ फॉर्म, अद्भुत प्रतिभा और शानदार आंकड़े उस एक दिन के दबाव के आगे घुटने टेक देते हैं? सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात है, और शायद आने वाले समय में खेल के जानकार इसी सवाल का जवाब ढूंढते नजर आएंगे। आज के इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही रोचक तथ्यों और उनके पीछे छिपे असली अर्थों को खंगालने का ये सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और खेल के हर पहलू को गहराई से समझते